ऊनी कंबल से नंगे बदन को लपेटे, हाथ में छड़ी लिए, अपने घुंघराले लंबे बालों को हवा में लहराते हुए जब वह मौजूदा सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ क्रांति के गीत गाते थे तो सैकड़ों युवा झूम उठते थे। गरीबों, शोषितों एवं पीड़ितों की आवाज़ को अपने गीतों से मुखरित करने वाले गुमड्डी विट्ठल राव उर्फ गदर का निधन हो गया। उनका जाना एक ऐसे जनगीतकार का जाना है जिनका पूरा जीवन सामाजिक न्याय एवं समानता के लिए संघर्ष करते हुए बीता। 74 साल के इस क्रांतिकारी गीतकार ने हैदराबाद के अपोलो अस्पताल में 6 अगस्त 2023 को संक्रमण की वजह से अंतिम सांस ली। साल 1949 में अविभाजित आंध्र प्रदेश के मेडक जिले में एक दलित परिवार में जन्मे शुरू में गरीबी से जूझना पड़ा, तो बाद में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से। लेकिन इन्हीं मुश्किलों ने सामाजिक सक्रियता के प्रति उनके जुनून को धार भी दी, जिसके चलते समानता और न्याय की वकालत करने वाले गीतकार गायक के रूप में उन्हें प्रसिद्धि मिली। जब उनका पहला गीत प्रसिद्ध हुआ था तो उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय गदर पार्टी से प्रेरित होकर अपना मंचीय नाम गदर रख दिया। गरीबी से जूझते परिवार की मदद करने के लिए इंजीनियरिंग की पढ़ाई बीच में ही छोड़कर कुछ समय उन्होंने कैनरा बैंक में काम भी किया। फिर फिल्म निर्देशक बी नरसिंह राव द्वारा स्थापित आर्ट लवर्स एसोसिएशन से जुड़कर वह नुक्कड़ नाटकों के जरिए जन जागरूकता फैलाने लगे। बाद में वह नक्सल आंदोलन से भी जुड़े और जन नाट्य मंडली के संस्थापक सदस्यों में शामिल रहे। नक्सल आंदोलन के दौरान उन्हें भूमिगत भी रहना पड़ा। कहा जाता है कि उस दौर में गदर के गीतों से प्रेरित होकर बहुत से युवा नक्सल आंदोलन से जुड़े। यही वजह रही कि उन्हें प्रजा युद्ध नौका कहा जाने लगा। 1990 के दशक में भूमिगत जीवन से बाहर आकर वह नागरिक अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठनों से जुड़ गए। इसी दौरान कुछ अज्ञात हमलावरों ने उनके घर पर ही उन पर 5 गोलियां दागी, लेकिन वह बच गए। हालांकि उनके पूरे शरीर में धंसी एक गोली मरते दम तक उनके साथ रही। जब उन्होंने पहला गीत अपूरो रिक्साडा गाया था तो उनके घने बाल काले थे, लेकिन 5 दशक बाद जब उन्होंने पृथक तेलंगाना राज्य आंदोलन के दौरान पोदुस्तुना पोदुद्दू मीदा नादुस्तानु कालमा पोरू तेलंगानामा गीत गाया तो उनके बाल सफ़ेद हो गए थे। और बदलाव सिर्फ बालों में ही नहीं आया बल्कि उनकी विचारधारा में भी आया। नक्सलवाद, माओवाद के बाद वह अम्बेडकरवादी हो गए और फिर अम्बेडकरवाद एवं मार्क्सवाद को जोड़ने की बातें करने लगे। चुनावी राजनीति का मुखर विरोध करने वाले और कभी उग्र नक्सल कार्यकर्ता रहे गुमड्डी उर्फ गदर ने पहली बार 2018 में मतदान भी किया और अपनी आखिरी सांस लेने से कुछ दिनों पहले वह नई राजनीतिक पार्टी बनाने की बात भी कर रहे थे। लेकिन वैचारिक रूप से खुद को मांझते रहने वाले गदर का न्याय एवं समानता के लिए संघर्ष का जज्बा अंतिम समय तक बरकरार रहा। अपने संघर्ष और संगीत से वह एक ऐसी विरासत छोड़ गए हैं जिससे आने वाली पीढ़ियां भी प्रेरित होती रहेंगी।